हेलो एवरीवन, दिस इज़ आनंद कुमार सुमन और मैं आप लोगों के लिए 2016 में पूछे गए फीटर सेमेस्टर थर्ड का क्वेश्चन ले करके आया हूं और ये इसका जो सॉल्यूशन है मैं डील करने वाला हूं। और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। वैसे ट्रेनिस जो आईटीआई का ऑनलाइन एग्ज़ाम देने वाले हैं सेकेंड ईयर के हैं, और जो अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो एनएमडीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो सीआईटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सबों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका हिंदी पोर्शन क्या है और बारी बारी से हम लोग सभी क्वेश्चन को जो है डील करते चले जाएंगे। और याद रखें, इसे डाउनलोड करना मत भूलिएगा। डाउनलोड करके इसे एग्ज़ाम तक बार बार जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? लेथ की वह इकाई जिसमें लेथ स्पिंडल रहती है और गति के चयन के लिए लीवर्स को नियंत्रित करती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है हेड स्टॉक कहा जाता है। और हेड स्टॉक यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, इधर हेड स्टॉक होता है, इधर टेल स्टॉक होता है और बीच में होता है कैरिज। तो लेथ स्पिंडल जो है चक से ही अटैच होता है, तो इसका आंसर होगा हेड स्टॉक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? लेथ मशीन में टेपर को पलटने में इस्तेमाल होने वाली प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो टेपर को पलटने में इस्तेमाल होने वाली प्रणाली तो कंपाउंड रेस्ट प्रणाली है, टेल स्टॉक सेट ओवर प्रणाली है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट प्रणाली है। तो इसका आंसर जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? मिलिंग मशीन में कटर किस पर लगा हुआ रहता है? मिलिंग मशीन में कटर, तो मिलिंग कटर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और मिलिंग कटर जो है किसके साथ लगा रहता है? इसका आंसर जो है उपयुक्त सभी है, ये सभी है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मिलिंग कटर अर्बर, टूल होल्डर और स्पिंडल के साथ लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? लेथ की सबसे कम गति इनमें से किस प्रक्रिया में अपनाई जाती है? तो थ्रेड कटिंग में। थ्रेड कटिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें लेथ मशीन को जो है कम गति पे चलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? काम का सहायक यानी जॉब सपोर्टिंग यंत्र जो कैरिज के पीछे किनारे पर लगाया जाता है और मशीनिंग प्रक्रिया में के दौरान साथ में घूमता है, तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लोवर रेस्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, लेथ की वह विशेष रूप से उल्लेख कैसे करेंगे? लेथ का विशेष रूप से उल्लेख कैसे करेंगे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। कैसे करेंगे? केंद्र से ऊंचाई की ओर, यानी हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में जो कि काल्पनिक सेंटर होता है, केंद्र होता है, और उस केंद्र से या उस सेंटर से बेड के बीच का जो गैप होता है या डिस्टेंस होता है उसे निकाला जाता है। बेड के ऊपर से स्विंग का व्यास, बेड के ऊपर से स्विंग का व्यास, यानी किसी भी सिलेंड्रिकल पार्ट या जॉब को घुमाते हैं तो बेड से उसके सेंटर तक की ऊंचाई से भी लिया जाता है। केंद्र के बीच की लंबाई के द्वारा हेड स्टॉक टेल स्टॉक के बीच में जो सेंटर का डिस्टेंस होगा उससे भी लिया जाता है। तो ये इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेथ का बेड खाली स्थान से बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है लेथ का बेड किस धातु का बना होता है? तो लेथ का बेड जो है वो कास्ट आयरन से बना होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टेल स्टॉक का इस्तेमाल खाली स्थान के लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ग, जिसमें क और ख दोनों हैं। तो काम के दूसरे हिस्से की उस वक्त मदद करता है जब उसे केंद्रों के बीच मशीनिंग किया जाता है। और ख क्या है? ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग आदि प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इंटरनल डॉपटेल के टेपर को खालिस्तान मदद से मापा जाता है। किसके मदद से मापा जाता है? इंटरनल डॉपटेल को मानक नाप और स्लीव गेज की बॉल से नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? मल्टी स्टार्ट थ्रेड में यदि पिच P है और
n स्टार्ट होने की संख्या है तब लीड का स्क्रू थ्रेड खालिस्तान होगा। क्या होगा? तो पिच इंटू एन हो जाएगा, P इंटू एन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मशीनिंग के दौरान सख्त और भुरभुरे धातु जैसे कास्ट आयरन में किस प्रकार का चिप्स उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा विच्छिन्न चिप्स, यानी किसी भी तरह का लगातार चिप्स जो है नहीं बनता है और ये भुरभुरे तौर पे जो है चिप्स बाहर आते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोषपूर्ण ताप को व्यवहार में लाने पर खालिस्तान कमियां प्राप्त होती है। दोषपूर्ण ताप को तो क्या कमियां प्राप्त होती है? ये सभी हैं। क्या हो जाएगा? मेटल में ओवर हीटिंग और बर्निंग हो जाएगा। ओवर हीटिंग ज़्यादा गर्म होगा और मेटल जल जाएगा। उसके बाद क्या है? ऑक्सीडेशन और डीकार्बोराइजेशन हो जाएगा। क्रैक, डिस्ट्रोशन और वार्पिंग, ये सभी जो है दोष उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। दोषपूर्ण ताप को व्यवहार में लाने पर खालिस्तान कमियां प्राप्त होती है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? सामान्यतः हार्डनिंग अनुसरण करती है, खालिस्तान का अनुसरण करती है। किसका अनुसरण करती है? केस हार्डनिंग का अनुसरण करती है। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपको खुद से ही पता करना है इसका आंसर क्या होगा। अगर हमें मिलेगा तो हम वीडियो में डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? हीट ट्रीटमेंट वाक्य का इस्तेमाल उस क्रिया में किया जाता है जो खालिस्तान से नियंत्रित होती है। तो किससे नियंत्रित होती है? यहाँ आंसर दिया है घ दोनों, यानी ख और ग। ख कहाँ पे है? हीटिंग, और ग कहाँ है? कूलिंग। यानी हीटिंग और कूलिंग दोनों से हीट ट्रीटमेंट जो है नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? सेरामिक काटने वाले औजार, यानी अकार्बनिक धातु ठोस, यानी अकार्बनिक धातु ठोस होता है सिरामिक, खालिस्तान होता है। क्या होता है? भुरभुरे और मुड़ने की क्षमता में कम होती है। आगे बढ़ते हैं। हीट ट्रीटमेंट चैम्बर में एक समान तापमान देने के लिए कौन सी फर्नेस का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है? यानी अगर हम हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उस फर्नेस का तापमान जो है एक समान होना चाहिए, कमी बेसी नहीं होना चाहिए। तो वह कौन सा फर्नेस है? वो है आपका इलेक्ट्रिक फर्नेस। इलेक्ट्रिक फर्नेस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कार्बन नाइट्राइडिंग उस गैस मिश्रण में कार्यान्वयन की जाती है जिसमें कार्बोराइजिंग गैस और कौन सी गैस होती है? अमोनिया होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एनेलिंग प्रणाली का इस्तेमाल खालिस्तान के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? स्टील को नरम करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? फिनिश टर्न्ड शाफ्ट के व्यास की, फिनिश टर्न्ड शाफ्ट के व्यास की खालिस्तान जरिए बढ़िया तरीके से जांच की जाती है। यानी जो शाफ्ट टर्न किया जा चुका है या फिनिश्ड किया जा चुका है उसका जो सरफेस है उसको किससे जांचते हैं? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डायल इंडिकेटर, यानी डायल टेस्ट इंडिकेटर से जो है उसका सरफेस को जांचेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? स्ट्रेटनेस या सीधाई की जांच खालिस्तान की मदद से की जाती है। तो स्पिरिट लेवल से किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है परिशुद्धता खालिस्तान पर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। यंत्र की परिशुद्धता, यानी आप जिससे मेजरिंग करते हैं वो शुद्ध होना चाहिए। प्रणाली की परिशुद्धता, जो आप प्रणाली इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। अच्छी योजना, एक अच्छा प्लान होना चाहिए। तो ये सभी हो जाएगा। परिशुद्धता खालिस्तान पर निर्भर करता है ये सभी, यानी कोई भी जॉब को यदि आप बना रहे हैं तो उसका परिशुद्धता ये सभी पे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? आरेख में सतह का खुरदरापन किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो त्रिभुज के द्वारा दर्शाया जाता है। आरेख में सतह का खुरदरापन जो है त्रिभुज के द्वारा दर्शाया जाता है। ये एक सिंबल है जो कि सरफेस फिनिश चैप्टर में है।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, भारी बोझ को ढोने के लिए खालिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं, रोलर बेयरिंग। रोलर बेयरिंग इसका जो रोलर है यहाँ पे हम बना दिए हैं, रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 25, टेपर्ड रोलर बेयरिंग खालिस्तान ले सकता है, क्या ले सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों का और खा दोनों हो जाएगा, सिर्फ एक्सिल भार और सिर्फ रेडियल भार, ये दोनों जो है इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये दोनों नहीं होगा, यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो होगा सिर्फ रेडियल भार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, इंटरनल थ्रेड फॉर्मिंग प्रणाली को क्या कहा जाता है। अगर किसी पार्ट में हम अंदरूनी थ्रेडिंग कर दिए, चूड़ी बना दिए, तो वो क्या कहलाएगा, ये किससे बनेगा, वो टेपिंग प्रक्रिया से बनेगा। तो आप लोग यहाँ ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है टेपर संक ड्रिल को खालिस्तान से पकड़ा जाता है। तो टेपर संक ड्रिल से किससे पकड़ा जाता है, स्लीव के द्वारा पकड़ा जाता है। यहाँ पे आप लोग स्लीव को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है स्पिंडल की कम गति की आवश्यकता खालिस्तान में होती है। स्पिंडल की कम गति की आवश्यकता किसमें होती है, यानी लेथ स्पिंडल का यहाँ पे बात हो रहा है। थ्रेड कटिंग, ये इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो स्पिंडल की कम गति की आवश्यकता कहाँ कहाँ होता है, थ्रेड कटिंग में होता है, लंबे व्यास के काम को पकड़ने के लिए किया जाता है, कड़े और मजबूत पदार्थ को पलटने के लिए किया जाता है, या टर्न करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर ये सभी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 29, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के फेस और फ्लैंक के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है क्लियरेंस एंगल। क्या कहा जाता है, क्लियरेंस एंगल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, ट्विस्ट ड्रिल खालिस्तान में बनाई जाती है। किसमें बनाई जाती है, उच्च गति स्टील से, यानी हाई स्पीड स्टील से जो है ट्विस्ट ड्रिल बना होता है या बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, लेथ का आकार खालिस्तान द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है या निर्देशित किया जाता है। तो लेथ का आकार किससे निर्देशित किया जाता है, तो इसका आंसर जो है ये सभी हो जाएगा। तो क्या क्या से किया जाता है, केंद्रों के बीच की लंबाई से किया जाता है, बेड के ऊपर स्विंग का व्यास से किया जाता है, कैरिज के ऊपर से स्विंग का व्यास से किया जाता है। तो ये सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, हाई स्पीड स्टील टूल में कास्ट आयरन वर्कपीस की मशीनिंग के लिए कटाई की औसत गति कितनी होनी चाहिए हाई स्पीड स्टील के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर घ है 30 मीटर प्रति मिनट। 30 मीटर प्रति मिनट होनी चाहिए उसकी स्पीड। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, सिंगल पॉइंट टर्निंग में किसी खास सरफेस फिनिश को प्राप्त करने के लिए किस कारक को नियंत्रित किया जाना चाहिए। क्या कह रहा है, किसी खास सरफेस फिनिश को प्राप्त करने के लिए तो टूल रेक एंगल को जो है नियंत्रित करना चाहिए। पॉजिटिव रेक या नेगेटिव रेक को जो है बार बार जांच करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, देखते हैं। कोन पुल्ली में लेथ के 4 बैक गियर और 4 स्टेप में होते हैं, स्टेप में खालिस्तान होते हैं। तो क्या होते हैं, 4 प्रत्यक्ष गति होते हैं और 4 अप्रत्यक्ष गति होते हैं। इसका आंसर दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, लेथ धुरी या एक्सिस या सेंटर के संदर्भ में सेंटर लेथ में कटिंग औजार को खालिस्तान भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, इसका आंसर दोनों हो जाएगा। सिर्फ क्रॉस डायरेक्शन में भरा जाएगा और सिर्फ रेखांकित दिशा में भरा जाएगा। सॉरी, इसका आंसर जो है सिर्फ रेखांकित दिशा हो जाएगा, सिर्फ रेखांकित दिशा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, टेपिंग के लिए होल को ड्रिल करते समय
टेप के थ्रेड का बाहरी व्यास कितना होगा? तो टेप क्या होगा, टेप का बाहरी व्यास यानी पहले ड्रिल किए उसके बाद जब टेप चलाए तो उसका व्यास थोड़ा बढ़ गया तो उससे ज़्यादा होगा। टेप का साइज जो है पहले से ड्रिल के साइज से ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? स्टेनलेस स्टील को ड्रिल करने के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल खालिस्तान होना चाहिए। तो स्टेनलेस स्टील को यदि आप ड्रिल कर रहे हैं तो ड्रिल का पॉइंट एंगल 135 डिग्री होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 रॉड यानी सरिया या कुछ भी गोल साफ्ट हो जैसा हो, रॉड के बड़े व्यास को जितना घुमाया जाएगा गति उतनी ही खालिस्तान होगी, तो धीमी होगी। यानी बड़े से बड़े व्यास को जब हम लेथ में टर्न करते हैं तो उसे धीमा गति में ही चलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्वार्टर बियर मुख्यतः खालिस्तान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिर्फ कटिंग एज या किनारों पर पाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 40 ट्विस्ट ड्रिल खालिस्तान होती है, क्या होती है? इंडी कटिंग टूल। ट्विस्ट ड्रिल जो है एक इंडी कटिंग टूल है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? आदर्श तौर पर एक सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल में खालिस्तान होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नेगेटिव रेक एंगल होना चाहिए। आदर्श तौर पर एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में किस तरह का रेक होना चाहिए? नेगेटिव रेक एंगल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? छोटे और इकहरे हिस्सों का अधिकतम उत्पादन खालिस्तान द्वारा किया जाता है, तो कैपेस्टन लेथ में किया जाता है। छोटे और इकहरे हिस्से का ज्यादा उत्पादन जो है कैपेस्टन लेथ में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? सीमेंटेड कार्बाइड बियर से बने हुए औजार खालिस्तान में पर टूट फूट अधिक गति होगी, कब होगी? जब वो कम गति पे चलेगा उस समय। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? गियर लेपिंग एक प्रक्रिया है जो खालिस्तान की जाती है, क्या किया जाता है? गियर लेपिंग में गियर का दोबारा से मरम्मत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 45 है औजार का काटने वाला किनारा जब सुस्त या धीमा या डल होता है तब मशीनिंग के दौरान क्या होगा? मशीनिंग के दौरान क्या होगा? पहले की अपेक्षा जो है अशांत या डिसकंटिन्यूअस चिप्स बनते हैं। जब आपका कटिंग टूल डल हो जाएगा या धीमा हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, तो पहले की अपेक्षा जो है डिसकंटिन्यूअस चिप्स जो है बनेंगे, अशांत चिप्स। इसका आंसर क्या होगा? आगे है क्वेश्चन नंबर 46। आमतौर पर सिंगल पॉइंट औजार का लिप एंगल खालिस्तान होता है। सिंगल पॉइंट औजार का लिप यहाँ पे देख सकते हैं। सिंगल पॉइंट औजार का लिप क्या होता है? इनमें से कोई नहीं, यानी होगा क्या? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो आगे का एंगल होगा लिप का वो 30 से 60 डिग्री होगा, ये याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 47। ड्रिलिंग खालिस्तान का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ड्रिलिंग जो है ऑर्थोगोनल कटिंग का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? नरम पदार्थ को ड्रिल करने के लिए पॉइंट एंगल को खालिस्तान पर रखा जाना चाहिए, यानी ड्रिल के द्वारा जब आप नरम पदार्थ को ड्रिलिंग करते हैं तो उसका पॉइंट एंगल क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? 118 डिग्री से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? आमतौर पर लेथ स्पिंडल खोखली बनाई जाती है और खाली स्थान के साथ में होते हैं, क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनल टेपर, यानी लेथ स्पिंडल तो खोखला होता ही है लेकिन उसके अंदर जो है मोस्ट टेपर कटा होता है अंदर में। तो इस तरह से आपका टोटल ये क्वेश्चन सीरीज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। इसको हल्के में नहीं लेना है और डाउनलोड करके एग्जाम देने तक में जो है इसका रिवीजन करते रहें, क्योंकि ये एनसीवीटी बोर्ड के द्वारा जो है सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो कि आईटीआई में पूछे गए हैं 2016 में। और ये प्रश्न जो है साधारण बुक के लैंग्वेज से एकदम हट के होते हैं और इसी तरह के लैंग्वेज में प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन के लिए हो या अप्रेंटिसशिप के लिए हो या आईटीआई का ऑनलाइन एग्जाम हो।
तो ये क्वेश्चन आपको एकदम डाउनलोड कर ही लेना है और इस क्वेश्चन को तब तक पढ़ते रहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता है, यानी इसको आदत में ले लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।